नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो उथल पुथल मची है वो सभी को पता है। पश्चिम बंगाल कलकत्ता से उठ करके वो राजनीति अब नई दिल्ली तक देखने को मिल रही है। टीएमसी के 20 सांसद जो दिल्ली आए, भूपेंद्र यादव से इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर के साथ ये बैठक होती है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सभी को पता है। टीएमसी के वो सांसद जो टीएमसी से टूटकर अब अलग बैठने की डिमांड करते हैं। इसमें बड़े चेहरे टीएमसी के, चाहे वो सुदीप बंदोपाध्याय हो, सायोनी घोष हो, काकोली घोष हो, यूसुफ पठान हो, तमाम वो बड़े नाम जिनसे कभी ममता बनर्जी टीएमसी दम भरती थी और ये कहा जाता था कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत है, संसदीय रूप से बहुत मजबूत है और ममता बनर्जी इसी दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की बात करती है। लेकिन अब ऐसे में ये जो 20 सांसद के टूटने की खबर सामने आई, इसके बाद कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर एक बेचैनी है, एक नाराजगी है टीएमसी में, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो। और अब इसी पूरे माहौल के बीच टीएमसी की सबसे मुखर और तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा का एक ऐसा ट्वीट सामने आया, एक ऐसा रिएक्शन सामने आया जो सिर्फ बयान नहीं, वो पार्टी के अंदर चल रही बेचैनी का साफ तौर पर एक इशारा माना जा रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 20 सांसद आखिरकार क्यों टीएमसी छोड़ना चाहते हैं या फिर टीएमसी से अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति जिस तरीके से दिख रही है, टीएमसी के वो 20 सांसद जब यहां पर आते हैं और उसके बाद लगातार तमाम जो बैठकें होती हैं, कलकत्ता से दिल्ली आया जाता है, दिल्ली में आने के बाद तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से, एनडीए के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात होती है, वो दर्शाता है कि लंबे समय से मन में एक बेचैनी थी, एक असहजता थी, एक असंतोष था, जिसकी वजह से वो टीएमसी छोड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी की खास माने जाने वाली और टीएमसी की फायर ब्रांड महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं इसमें महुआ मोइत्रा ने साफ शब्दों में लिखा है कि दादा सुदीप बंदोपाध्याय, आपको 2017 में गिरफ्तार किया गया था और रोज वैली घोटाले में जेल भी भेज दिया गया। तब आपने बीमारी का बहाना बना लिया था और जेल से अस्पताल जाने के लिए बीजेडी सरकार की मदद ली थी। अब एक बार फिर से आपने बीमारी का बहाना बनाया ताकि दिल्ली जाकर आप गद्दारी कर सके। तापस राय और कुणाल घोष आपके बारे में बिल्कुल सही थे, हम गलत थे। तो तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत मानी जाती है, लंबे समय से ममता बनर्जी यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को अकेले टक्कर दे देती थी, लेकिन अब धाराशायी होती हुई वो पार्टी नजर आ रही है। और महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो बेचैनी है वो लोगों को नजर आ रही है। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर तमाम लोगों का कहना था कि सुदीप बंदोपाध्याय जो हैं वो इसी तरीके के हैं, लेकिन वो मानते नहीं थे। लंबे समय से सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के साथ जुड़े रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन अब एनडीए को समर्थन देने वाले हैं। और ये बताया जा रहा है कि जब ये सभी सांसद मिले हैं, इनसे पहले ही एनसीपीआई में सुदीप बंदोपाध्याय तो विलय कर चुके थे, यानी कि अब जो राजनीति टीएमसी की थी उसमें एक बड़ी टूट देखने को मिली और उसके बाद तमाम वो बड़े चेहरे टीएमसी के जो हैं वो अब एनडीए को समर्थन देंगे, एनसीपीआई के साथ विलय करेंगे। और अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो कटाक्ष, ये जो बयानबाजियां अब चल रही हैं, इनका क्या इंपैक्ट होता है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो चुनाव चिन्ह है वो छीन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ सांसदों का ये कहना है कि हम चुनाव चिन्ह सिंबल के पीछे लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।